नारायण 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 अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आगच्छ वञ्जनीसूनो मेरिदिनाथ प्रवेशय प्रेरय मां सुभावेन तुभ्यं सद्गुरवे नमः। श्री ओंकारानंद गुरवे नमः। वंदे वाणी विनायकौ। जगद्गुरु शाश्वत भगवान श्री राम की जय। आज हम ज्ञान व ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं इन पर विचार कर रहे हैं। प्रथम तो ज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र अर्थात जड़ प्रकृति, क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन प्रकृति। तो इन परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का जो ज्ञान है वह इन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अपरा और परा प्रकृति का जो ज्ञान है, जो बोध है, जो विवेक है, वो ज्ञान है। और योग वासिष्ठ के अनुसार जो जड़ और चेतन में गांठ लग गई है वह जिसके द्वारा खुलती है वह बोध ज्ञान है। तो इस ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं। महारामायण जिसका दूसरा नाम योग वासिष्ठ है, उसमें ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को उपदेश करते हैं और यह चर्चा उत्पत्ति प्रकरण के 118वें सर्ग में आती है। तो बता रहे हैं कि ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। नंबर 1 स्वेच्छा, नंबर 2 विचारणा, नंबर 3 तनुमानसा, नंबर 4 सत्वापत्ति, 5 असंशक्ति, 6 पदार्था भावना, 7वीं तुर्यगा। ये 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं। तो पहले हम स्वेच्छा को समझें। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जब ऐसी इच्छा होने लगती है कि मनुष्य शरीर मुझे मिला है, अन्य प्राणियों की तरह मैं भी यदि आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहा तो इस मनुष्य जीवन का मिलने का क्या फायदा। तो मैं मुक्त कैसे हूँ। तो मुक्त होने की जो इच्छा है और उसके लिए जो साधन करना पड़े वो मैं करूं। तो मुक्त होने की जो इच्छा है, ये जो मुमुक्षा है, इसको स्वेच्छा बोलते हैं। और इस मुमुक्षा को, स्वेच्छा को पूर्ण करने के लिए वह संतों का, शास्त्रों का, सद्गुरु का आश्रय लेता है। इसको पूर्ण करने के लिए, स्वेच्छा को पूर्ण करने के लिए संतों का जो आश्रय है, उनके द्वारा दिए हुए अध्यात्म विश्लेषण का जो श्रवण है, ये स्वेच्छा है। यानी स्वेच्छा का दूसरा नाम श्रवण भी है। दूसरी है विचारणा। जब संत शास्त्र सद्गुरु से
श्रवण किया जाता है तो उसके बाद विचार पूर्वक जो साधन है, यानी विचार और विचार पूर्वक जो साधन है, वो दोनों ही विचारना है। इसको हम दूसरे अर्थों में मनन भी कह सकते हैं। तो मुक्त होने की इच्छा स्वेच्छा, और उसका जो साधन है वो श्रवण। दूसरा, श्रवण के बाद विचारना, मनन हुआ, और मनन के अनुसार तदनुसार सदाचार का पालन, ये साधन रूप विचारना है। तो मनन विचारणा का दूसरा नाम है। इसके बाद मनन पूर्वक सदाचार का पालन करते करते फिर ऐसा होता है कि बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, मन भी सूक्ष्म होता है। तो सदाचार पूर्वक, और सदाचार में भी अभ्यास की विशेषता, उसमें भी वैराग्य की विशेषता। तो वैराग्य युक्त सदाचार करने के, सदाचार का पालन करने के बाद जो बुद्धि में सूक्ष्मता और मन में सूक्ष्मता आती है, उसे तनुमानसा कहते हैं। यानी बुद्धि और मन का सूक्ष्म हो जाना, सूक्ष्म तत्व को समझने की योग्यता मिल जाना, ये तनुमानसा है। और इसके बाद चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म मन, इसको हम निदिध्यासन भी कह सकते हैं। और ये तीनों ज्ञान की भूमिका स्वेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये साधन भूमिकाएं हैं। तो इस प्रकार जो तीन भूमिका पूर्ण हो जाने के बाद चौथी जो भूमिका है उसका नाम है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति का मतलब है जो सत्व है, वास्तविक सत्य तत्व है, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, उसके साथ एकता का अनुभव करना, ये सत्वापत्ति है। और ये सत्वापत्ति की भूमिका जब साधक में प्रकट होती है तो वह अंदर ही एक विशेष प्रकार का आत्म संतोष अनुभव करता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में यस्यात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। ये सत्वापत्ति स्थिति, ये सत्वापत्ति भूमिका मिलने पर वह अपने आत्मा में ही संतोष का अनुभव करता है। उस सत्व परमात्मा तत्व के साथ एकता का अनुभव करता है। यह चौथी भूमिका है। और इसके बाद उस परमात्म तत्व के साथ अपने आत्म तत्व का मिलन, एकात्म भाव, इसका अनुभव हो जाने के बाद फिर और आगे की जो भूमिका है, इसके बाद वह पंचम भूमिका में प्रवेश करता है, जिसका नाम है असंसक्ति। असंसक्ति का मतलब है चित्त की समाधि। चित्त की समाधि का मतलब है मन, बुद्धि, अहम और चित्त, इनका शांत हो जाना। और इसे हम अंतःकरण की विशेष शुद्धि भी कह सकते हैं। तो ये पांचवी भूमिका है असंसक्ति। किसी भी देश, काल, वस्तु, पदार्थ, संबंधों में अंदर से जो अनासक्त भाव है, यह असंसक्ति है।
और इसके बाद जो छठवीं भूमिका है, पांचवी भूमिका में पहुंचने के बाद फिर उस ज्ञानी की ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है पदार्थ आदि, वह उसे असत मालूम पड़ते हैं। इसलिए इस भूमिका को कहते हैं पदार्था भावना, यानी पदार्थ की अभावना। पदार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है विश्व प्रपंच, ये है ही नहीं। इस स्थिति में आकर के, इस भूमिका में प्रवेश करके ज्ञानी की ऐसी स्थिति होती है कि उसे भूख प्यास का भी ध्यान नहीं होता। उसे पदार्थ का अनुभव कराया जाता है, स्मरण दिलाया जाता है, तब उसे पदार्थ, व्यक्ति, संबंध आदि की स्मृति होती है। इससे भी आगे की भूमिका है उस भूमिका में जाकर के ऐसी स्थिति हो जाती है जिसे हम छठी भूमिका बोलते हैं। पहली स्वेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तन्मानुषा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति और छठवीं जो पदार्थ अभावना, पदार्थाभावना है। पदार्थों का, संबंधों का, सत्यता का भान उसे नहीं होता, असत्य है, मिथ्या है, ऐसी प्रतीति होती है। याद दिलाने पर पदार्थ आदि का उसे स्मरण होता है। इस छठवीं भूमिका में बताते हैं कि ऋषभदेव की स्थिति है। श्रीमद् भागवत के प्रकरण के अनुसार देवहूति की स्थिति भी ऐसी हो गई है। तद्देह परतः पोष्य, दूसरों के द्वारा उनके भोजन आदि की व्यवस्था होती है, कोई खिला देता है तो खा लेती हैं। तो देवहूति की भी ये उच्च स्थिति है। भगवद अवतार ऋषभदेव जी की लीला भी षष्ठी भूमिका की लीला है। इसके बाद की जो स्थिति है सप्तम, उसे कहते हैं तुर्रेगा। इस तुर्रेगा की स्थिति ऐसी है कि इस भूमिका में पहुँचे हुए ज्ञानी को बार बार याद दिलाने पर भी संसार की स्मृति नहीं होती। वह अपने आप में, अपनी आत्मा में रमण करता है। विश्व प्रपंच की विस्मृति ही हो गई होती है और ये जीवन मुक्त अवस्था है। इस जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति ज्ञानियों को, किसी किसी को तो पूर्व जन्म की अधिक साधना के अनुसार एक ही जीवन में हो जाती है, किसी को 2, किसी को 3, क्रम क्रम से जैसी जिसकी साधना होती है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। भगवान की इस कथन के अनुसार उसे 1 जन्म भी, 2 जन्म भी, बहुनाम जन्मनाम अंते भी है। बहुत से जन्मों के अंत में भी ऐसी स्थिति होती है। तो ये 7 की जो स्थिति है तुर्रेगा, ये ऐसे ही होती है कि मुर्दे को कितना भी उठाओ नहीं उठेगा। अब याद तो किसकी होगी। तो ये सप्तम भूमिका जो है वह ऐसी भूमिका है कि जहाँ प्रपंच का अत्यंत अभाव है, अपनी आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तो ऐसी छठवीं और 7वीं भूमिका जिन महान पुरुषों में आ जाती है, ऐसों के प्रवचन से तो क्या, ऐसे महान पुरुषों के दर्शन से भी जीव का कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार ये 7 ज्ञान की भूमिका योग वासिष्ठ में
कही गई हैं, जिनका संक्षेप से हमने आपको ये विवरण दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।